जब भी मौसम चेंज होना शुरू होता है तो साथ ही अपने साथ मसले मसाइल, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीने की जकड़न वगैरह ये सारे मसाइल जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। कड़वी कसैली मेडिसिन खा के बच्चों के मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है और फिर पूरा सीज़न यही मसला ख़त्म नहीं होता। इन तमाम मसलों के हल के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाय की रेसिपी। एक तो ये कि इस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा आराम देगी, फ़ायदा करेगी, और दूसरी और ख़ास बात ये कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी बड़े शौक़ से पीते हैं और अहम बात ये है कि आप इसको बनाकर पूरा सीज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। ये बहुत ही टेस्टी चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाय के लिए पानी रखना होगा। तो यहाँ पे 2 कप मैं पानी ले रही हूँ एक सॉस पैन के अंदर, और सबसे पहले हम पानी में बॉयल आने देंगे। अच्छी चाय बनाने के लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि हमें सबसे पहले कहवा बनाना होता है। पानी के अंदर पत्ती को डाल के अच्छे से उबालना होता है। जब पत्ती का कलर आ जाए तो फिर हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी पत्ती 1 टेबल स्पून भर के। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। तब तक हम चाय के लिए स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ ली है, 4-5 मैंने ली हैं छोटी इलायची, सब्ज़ वाली इलायची, और 1 बड़ी इलायची। इसका हम छिलका नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम दाने इसके निकाल के वो इस्तेमाल करेंगे। और 1 दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 लौंग लिए हैं, और 7-8 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, और 1 टीस्पून भर के मैंने ड्राई जिंजर पाउडर जो है, अदरक का पाउडर, वो लिया है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगली चीज़ मेरे पास है जायफल। तो इस सीज़न में जायफल भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये इस तरह की होती है, गरम मसाले के अंदर मिलती है। तो इसको खोल के हम इसके अंदर से ये गुठली निकाल लेते हैं। तो इसमें से मैंने ये 1/4 जो है ना, वो इसका हिस्सा जो है ना वो मैंने लिया है। इससे ज़्यादा नहीं हम लेंगे। तो अब हम इन तमाम मसालों को पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही मोटा-मोटा पीस लें। और ये तमाम चीज़ें खांसी, गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार और सीने की जकड़न में बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद हैं ये, और मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छी हैं। इन तमाम चीज़ों का हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटा-मोटा मैंने इन चीज़ों को पीस लिया है। बड़ी इलायची का मैंने छिलका निकाल दिया था, और जो सब्ज़ इलायची है उसका छिलका मैंने इसके अंदर ही रहने दिया है, क्योंकि वो चाय के अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू पैदा करेगा। तो उसको हम नहीं निकालेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने एक प्लेट के अंदर वापस से डाल ली हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सीज़न आप इस चाय को इस्तेमाल करें तो आप ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ, और इसको बना के आप सेव करके किसी एयर टाइट जार में रख लें। और जब भी आप चाय बनाएं तो इसके अंदर डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा करेंगे ये आपको सारी सर्दियों में। इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं अपने चाय की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय की पत्ती ने पक के अपना कलर जो है वो छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ। सबसे पहले तो दूध में बॉयल आने देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए तो जल्दी से हमने इसे मिक्स करना है ताकि चाय उबल के बाहर ना आ जाए। अब हम चाय को फेंटना स्टार्ट करेंगे। चाय को ऐसे ऊपर ले जाकर नीचे की तरफ फेंकेंगे। ऐसे चाय को फेंट कर पकाने से चाय बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी चाय के अंदर कोई मीठा शामिल नहीं करेंगे, पहले दूध को चाय के अंदर अच्छे से पकने देंगे। हम जब भी कभी बाहर जाके चाय पीते हैं तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। वो इसीलिए होता है कि उस चाय को अच्छे तरीके से पकाया जाता है। इस तरह फेंट के चाय को पकाते हैं, इसलिए वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम चाय में मिठास देने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे गुड़। हम यहाँ पे कोई चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी आप चाय में गुड़ का इस्तेमाल करें तो गुड़ को हमेशा एंड में डाला करें, क्योंकि गुड़ में अक्सर ही रंग काट वगैरह डला हुआ होता है। तो जब भी हम चाय बनाते हैं तो शुरू में गुड़ डाल देते हैं तो चाय जो है वो फट जाती है और बेकार हो जाती है, इसलिए गुड़ एंड पे डालते हैं। और गुड़ भी इन तमाम मसलों के हल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसलिए गुड़ का इस्तेमाल भी हमें करते रहना चाहिए। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास शहद है तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डालेंगे। तो बड़े चम्मच का जो 1/4 हिस्सा है ना, आपने वो डालना है। तो आपने पहले ये डाल के चेक करना है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आए तो फिर आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ये काफ़ी है। और बहुत ही टेस्टी इससे चाय बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। तो आपने ये ज़रूर बना के रखना है और ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, ताकि सर्दियों में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलें जी, हमारी ये टेस्टी सी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कप में निकालते हैं।
मेरे बच्चों को तो पूरा सर्दी ही ये मसला रहता है, खांसी, ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब। तो मैं तो यही चाय बना कर देती हूँ और बहुत ही फ़ायदा करती है चाय, बहुत आराम रहता है और मेडिसिन से भी जान छोटी रहती है। तो आपने भी ये ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को देनी है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बच्चे बड़े ही शौक़ से पीते हैं ये। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।